हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक है, बहुत कल से डिमांड आ रहा था क्योंकि वीडियो बीच में नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा सा बिजी थे इसीलिए। तो चलिए बिल्डिंग मटेरियल पार्ट सेकंड करते हैं हम लोग। पार्ट फर्स्ट हो चुका है, नहीं देखा जाकर देखिए, प्लेलिस्ट JSSC JEE का प्लेलिस्ट बना हुआ अलग से, वहाँ देख के सारा वीडियो को देख डालिए वहाँ। ठीक है, चलिए। और आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम JSSC वाला पर जुड़िए। ठीक है, JSSC वाला आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर यहाँ स्पेलिंग में जो YouTube चैनल का नाम है JSSC वाला, स्पेस नहीं देना है, JSSC वाला, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं स्टार्ट क्लास को। तो 103 तक कर लिए, तो 104 के स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल। तो किसको यूज करते हैं हम लोग? यूज करते हैं हेडर को यूज करते हैं। चलिए 105 नंबर, ए क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या है? तो क्वीन क्लोजर क्या है? ब्रिक्स हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक्स बट हेल्प द ब्रेड। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसका सेम लेंथ हो और जिसका डेप्थ भी सेम हो, बट हाफ द ब्रेथ। लेंथ और डेप्थ सेम हो लेकिन ब्रेथ से आधा हो, उसी को बोलते हैं क्वीन क्लोजर बोलते हैं। लेंथ और डेप्थ सेम हो लेकिन ब्रेथ से आधा हो, उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज 1.5 ब्रिक थिक। 1.5 होता है, 1.5। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक्स लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोटर एंड फॉर फॉर्मिंग जॉइंट्स, इसको बोलते हैं ट्रॉवेल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉवेल बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक्स लेइंग फॉर लिफ्ट एंड स्प्रेडिंग मोटर एंड फॉर फॉर्मिंग जॉइंट, ट्रॉवेल। एक्सपेंशन जॉइंट इन द मेसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ ग्रेटर देन कितना होता है? 40 मीटर। कितना? 40 मीटर ग्रेटर देन होता है। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक्स मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड। तो कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं हम लोग? बताइए। तो हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश बॉन्ड को। कौन सा बॉन्ड? इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं। चलिए, सिलेंडरनेस रेशियो पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन बहुत सारा डेट में आया हुआ है सिलेंडरनेस रेशियो का क्वेश्चन। तो देख के जाइएगा इसका फार्मूला। अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ये होता है सिलेंडरनेस रेशियो। अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन के, ये होता है, देख लीजिएगा आप लोग। तो पूछा है किसका? मेसनरी वॉल का कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, नॉट बी मोर देन 20, नॉट बी मोर देन 20 एंड नॉट लेस देन 130। द प्रोपोर्शन लिमिट एंड सेंड इन द मोर्टर नॉर्मली यूज इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन कितना होता है? इंपॉर्टेंट है। लाइम और सेंड का कितना? तो लाइम 1 होता है और सेंड कितना होता है? 2 होता है। तो 1:2 होता है किसका? लाइम एंड सेंड का रेशियो 1:2। द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन ए स्ट्रेचर कोर्स इज x टाइम्स नंबर ऑफ हाफ जॉइंट हेडर कोर्स वेयर x इज इक्वल टू हाफ। चलिए 14 नंबर आइए। एज कम्पेयर टू अ स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी लेस। एज कम्पेयर टू अ स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी लेस। एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? डबल फ्लेमिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, मोर कम्पैक्ट, कॉस्टली। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताना आपको। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग इन ईच कोर्स। ए इज द राइट आंसर। द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन सैंडी soil should not exceed 25 mm. In case of foundation of black cotton soil, the most suitable method to increase the bearing capacity of soil, तो replace the poor soil. poor soil को replace कर दीजिए। तो ये मैंने in case of foundation of black cotton soil, the most suitable method to increase the bearing capacity of the soil, replacing the poor soil. The type of footing which is used to transmit heavy load through a steel column, ग्रिलेज फाउंडेशन। कौन सा? उसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रिलेज फाउंडेशन बोलते हैं उसको। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू 65 mm. द टाइप्स ऑफ पाइल विच इज ड्रिवन एट इंक्लाइनेशन टू रेसिस्ट इंक्लाइंड फोर्स इज नोन एज बेटर पाइल। द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल कितना होता है? 0.9 मीटर। द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल 0.9 मीटर।
द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल शुड बी लिमिटेड टू 65 to 100. The bearing capacity of water-lodged soil can be improved by draining of the soil. The type of flooring suitable for use in the churches, theatres, public libraries and other places where noiseless floor covering is desired to cork flooring, glass flooring, wooden flooring, linoleum flooring. तो कौन सा cork flooring हो जाएगा. The vertical distance between the springing line and height point of the inner curve surface, inner curve of an arc is known as rise. Depth or height of the arc is the क्या होता है ये perpendicular distance between the intradoge and extradoge. Depth और height of the arc क्या होता है perpendicular distance होता है between the intradoge and extradoge. A is the right answer. The triangular space formed between the extradoge and the horizontal line drawn through the crown of arc is known as spindle. Spindle बोलते हैं उसको. The lintel are preferred to arches because क्यों? क्योंकि ये सारा कंडीशन देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे. ऑल ऑफ दी जगह इसका आंसर. चलिए, द टाइप ऑफ आर्क जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन लिंटल और ओवर ए फ्लैट आर्क फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग द लोड ऑफ द wall above the relieving arc is the right answer. C is the right trick. Type of joint commonly used at the junction of the principal rafter and tie beam in timber trusses, oblique mortise and tension wear. The type of roof suitable in plain where rainfall is merge and temperature is high. तो क्या होगा फ्लैट रूफ. कौन सा रूफ? फ्लैट रूफ. क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर हाई यहाँ पे रहेगा, ठीक है. पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ आर सुटेबल फॉर. तो पिच्ड और स्लोपिंग किसके लिए सुटेबल है? कोस्टल रीजन के लिए. किसके लिए? पिच्ड एंड स्लोपिंग कोस्टल रीजन के लिए सुटेबल है. द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन विथ ए ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड इज नोन एज गैम्ब्रेल रूफ. इज नोन एज गैम्ब्रेल रूफ. mansard roof is a roof which slopes 4 direction with break in the slope of each side. mansard roof क्या है? 4 direction with break in the slope of each side. The horizontal timber piece provided at the apex of a roof truss which support the common rafter is called ridged board बोलते हैं इसको. कौन? तो ridged board बोलते हैं. The lower edge of the pitched roof from where rain water of the roof surface drop down is known as eaves. 139. हायर पिच ऑफ द रूफ रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर रूफ होता है. और क्या होता है? रिक्वायर्ड मोर कवरिंग मटेरियल. तो हायर पिच का मतलब क्या होता है? ध्यान में रखना. हायर पिच मतलब स्ट्रॉन्गर प्रूफ होता है रिजल्ट, और रिक्वायर मोर कवरिंग मटेरियल. इसको 1 और 3 द राइट आंसर, मतलब ए द राइट आंसर. कपल क्लोज ग्रुप इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम स्पेन ऑफ 4.5 मीटर. कितना? 4.5 मीटर. इन ए कॉलर बीम रूफ देयर इज ए हॉरिजेंटल टाई. क्या होता है इसमें? हॉरिजेंटल टाई होता है एट मोस्ट ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ राफ्टर ओनली. ठीक है. तो इन ए कॉलर बीम रूफ देयर इज ए हॉरिजेंटल टाई एट ऑलमोस्ट द मिडिल ऑफ राफ्टर ओनली. सी द राइट आंसर. द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन ए किंग पोस्ट रूफ ट्रस टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सेंगिंग टू इट्स सेंटर. इसका आंसर डी हो जाएगा. द फंक्शन ऑफ क्लेट्स इन द रूफ ट्रस. क्या फंक्शन है? टू प्रिवेंट द पर्लिन्स फ्रॉम टिल्टिंग. इसका सी हो जाएगा. द टर्म स्टीयरिंग इज यूज्ड फॉर ए स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट द स्टेप्स इन स्टीयर. इसका आंसर सी हो जाएगा. द वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम एंड्स ऑफ ए फ्लैट सपोर्टिंग द हैंड रेल आर नोन एज नावल पोस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? NAVAL नावल पोस्ट. द वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट द टॉप्स एंड बॉटम्स एंड्स ऑफ ए फ्लाइट सपोर्टिंग द हैंड रेल इज नोन एज नावल पोस्ट. द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट शुड जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू 12. कितना? 12. मिनिमम कितना? मैक्सिमम कितना स्टेप होना चाहिए? 12. दिमाग में रखिएगा, ठीक है. मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 3 मिनिमम, मैक्सिमम 12. द सम ऑफ थ्रेड्स एंड राइज मस्ट लाइज बिटवीन 400 एंड 450 के बीच mm में.
सम ऑफ ट्रेड्स एंड राइज मस्ट लाइज 400 to 450 mm. Minimum width of landing should be equal to the width of stair. Minimum width of landing should be equal to the width of stair. In any good staircase, the maximum and minimum pitch कितना होता है? मैक्सिमम पिच 40 होता है मिनिमम. इन एनी गुड स्टेयरकेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच, मैक्सिमम पिच कितना 40 और मिनिमम कितना होता है 25 डिग्री. चलिए, हाफ टर्न स्टेयर्स आर द स्टेयर विच चेंज देयर डायरेक्शन थ्रू 180 डिग्री. हाफ टर्न मतलब 180 डिग्री. ठीक है. हाफ टर्न स्टेयर्स आर द स्टेयर विच चेंज देयर डायरेक्शन थ्रू 180 डिग्री. डोगल स्टेयर्स आर क्या होता है? हाफ टर्न स्टेयर होता है. नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ थ्रेड्स. द लोअर मोस्ट हॉरिजेंटल पीस ऑफ ए शटर इज नोन एज बॉटम रेल बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? बॉटम. द लोअर मोस्ट हॉरिजेंटल पीस ऑफ ए शटर इज नोन एज बॉटम रेल. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्सिमम क्ले लाइट द विंडोज ऑफ इन ए रूम शुड बी लोकेटेड ऑन, किधर होता है? नॉर्दर्न साइड. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम डे लाइट द विंडोज इन द रूम शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड. चलिए, इन 10 DS 20 DS का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे. तो DS का मतलब होता है सिंगल शटर डोर. क्या होता है? DS मतलब शटर डोर, सिंगल शटर डोर. द मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ ए पुअर फ्रेम एंड विंडो रिस्पेक्टिवली. तो कितना होता है? 3 होता है होल्ड फास्ट का ईच साइड में. एक साइड 3 एक साइड 2 होता है फ्रेम का. ठीक है. द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एट हेड एंड सील ऑफ ए पुअर फ्रेम विच आर एम्बेडेड इनटू द साइड वॉल्स फॉर फिक्सिंग द फ्रेम्स नोन एज हॉर्न्स. ये इज द राइट आंसर. चलिए, द टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ ए पिच्ड रूफ इज कॉल्ड डॉर्मर विंडो. कौन सा विंडो? डॉर्मर विंडो. एज कम्पेयर टू टॉप रेल द बॉटम एंड लॉक रेल इन ए डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड कैसा? वाइडर. एज कम्पेयर टू टॉप रेल द बॉटम रेल कैसा होना चाहिए? वाइडर होना चाहिए. ठीक है. द ओपनिंग लेफ्ट इन फ्लैट रूफ फॉर लाइटनिंग पर्पस इज नोन एज लालट्रेन. द सुटेबल डोर फॉर एंट्रेंस इन एन एयर कंडीशन बिल्डिंग रिवॉल्विंग पुअर इज कॉल्ड रिवॉल्विंग पुअर. द मिनिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील इतना दिया हुआ है. ठीक है. एंड FE 415 रिस्पेक्टिवली शुड बी. इलोंगेशन पूछा मिनिमम कितना हो सकता है? FE 250 और FE 415 में. तो कितना? 23% होगा 250 वाला में और 14.5% होगा 415 वाला में. ठीक है. 23 और 14.5%. चलिए, 167 नंबर आइए. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बताना कौन सा है. तो सब पढ़ लीजिएगा. तो इसका आंसर बता देते हैं कौन सा बी हो जाएगा. ग्लास इज अनअफेक्टेड बाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. ये गलत बात है. ठीक है. इनकरेक्ट पूछा हुआ है. ग्लास इज अनअफेक्टेड बाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. सेलेक्ट द करेक्ट पूछा है इसमें. इस टाइप का क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में आपका. तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा. थर्मोप्लास्टिक अंडरगो केमिकल चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. सही बात है. थर्मोप्लास्टिक डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग. सही बात है. इसका मतलब 1 और 2 दोनों. सॉरी, ये क्या बोल रहा है? करेक्ट पूछ रहे हैं. थर्मोप्लास्टिक अंडरगो केमिकल चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. गलत बात है ये दोस्तों. ये थर्मोसेटिंग में होता है ये कंडीशन. थर्मोप्लास्टिक डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग. ये भी गलत बात है. सॉफ्टन हीट हो जाता है. ठीक है. इसका मतलब दोनों गलत है. इसका आंसर डी हो जाएगा. ये थर्मोप्लास्टिक ध्यान दीजिएगा. थर्मोसेटिंग नहीं. थर्मोसेटिंग रहेगा तो आंसर सी हो जाएगा. लेकिन थर्मोप्लास्टिक की बात की इसका आंसर डी हो जाएगा इसका. ठीक है. चलिए, एक्सटेंडेड आर एडेड टू द पेंट्स बॉडी टू इंक्रीज द वॉल्यूम. एक्सटेंडर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए. मैच द कॉलम ये सब छोड़िए, सब नहीं आएगा. जो मेन वो सब करवा रहे ताकि एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा आपको. फाइबर सेचुरेशन पॉइंट ऑफ टिम्बर इज द मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज. कितना % कंटेंट करता है? द सेल वॉल आर सेचुरेटेड विथ वाटर एंड सेल कैविटी कंटेंट इन नो वाटर. इसका आंसर बी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉज्ड एरिया. तो कौन सा होगा? सीमेंट मोटर. कौन सा? सीमेंट मोटर.
चलिए बाकी ये लास्ट है, बाकी कॉलम तक कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम नहीं है क्या, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन्स, तो कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम लोग, एट्रिशन टेस्ट। एट्रिशन क्या कहते हैं, वियर ऑफ स्टोन चेक करने के लिए आप लोग देख सकते हैं एट्रिशन टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैच द कॉलम कर लीजिएगा और टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर GSSC वाला सर्च मारिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।